नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का फैशन बुटीक में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को 4 टक्स ब्लाउज कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आप सभी को वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ इसी मेजरमेंट के ऊपर हम कटिंग करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, सिंगल में हमें अस्तर को फैलाना है। तो जैसे कि हमारा लंबाई जो है 13.5 इंच है, लेकिन हमें बैक साइड में खाली 1 इंच बढ़ाना है। तो 1 इंच बढ़ा करके हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमें 1.5 इंच बढ़ाना रहता है। 4 टक्स वाले ब्लाउज में आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो उसी का अकॉर्डिंग आपको फैला लेना है, यानी बैक साइड वाले में हमने 1 इंच इस तरह से बढ़ा करके, यानी 14.5 इंच बढ़ा करके उसको फैलाया है। हमें ऊपर वाला जो है 1.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से फैलाना है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमें लंबाई का माप लगाना है। जैसे कि 13.5 इंच है, हम इसमें 1.5 इंच बढ़ा करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, बैक साइड वाले में हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा लंबाई का माप हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप आ जाएगा हमारा 5.25 इंच पर। 5.25 इंच पर निशान लगा करके एक लाइन दे देना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई में अगर आपको नाड़ी लगाना है तो 2.5 पर लगाइए, 2.5 इंच पर लगाइए, अन्यथा 2.25 इंच पर लगा दीजिए। तो मैं नाड़ी नहीं लगाऊंगा, इसलिए 2.25 इंच पर निशान लगा दिया। शोल्डर 11 इंच है तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच ऊपर, 5.5 इंच नीचे। अगर आपके पास शोल्डर का माप नहीं है तो गले की जो भी चौड़ाई का माप रहे उसके आगे आपको 3 इंच माप लगा देना है, शोल्डर का माप हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे चेस्ट के माप में। चेस्ट का माप 34 इंच है तो उसका 1/4 कर लेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमारा पहला निशान। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं कभी भी यूज करने के लिए, लेकिन दोस्तों हम टक्स मारेंगे तो इसलिए हमने ½ इंच और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टक्स आ जाएगा। अब आ जाएंगे हम कमर के माप में। कमर का माप 29 है तो उसका 1/4 कर लेंगे 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर पहला निशान। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, यानी ये कभी भी यूज करने के लिए है। लेकिन दोस्तों हमें क्योंकि टक्स मारना है और यहाँ का टक्स जो है मेन रहता है, तो इसलिए हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अगर हैवी साइज रहा तो आपको 2 इंच देना है। ये नॉर्मल है, यानी 34 इंच चेस्ट है, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है। हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे गोलाई में। तो यहाँ पर 2 इंच हमें ऊपर निशान लगा देना है, जहाँ से हमारा गोलाई का शेप आएगा। लेकिन यहाँ कॉर्नर पे हमें 2.25 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें गोलाई वाला शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। इसका गोल शेप आ जाएगा। ये बैक साइड वाला निशान लग गया दोस्तों, लेकिन हमें फ्रंट साइड में ½ इंच और डाउन कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा करके ये फ्रंट साइड वाला जो है इसकी गहराई आ गई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा गोलाई का निशान लग गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कि हमने इसमें जो देखिए नीचे जो है 1.5 इंच बढ़ाया है, ठीक है। ये फ्रंट वाले साइड में यहाँ पर निशान लगा देना है, बैक साइड वाले में भी, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से कम कर देना है, नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहने देना है, क्योंकि हमें बैक साइड में टक्स मारना है ना दोस्तों। हमें जो है फ्रंट वाले में एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, तो हमें बैक साइड वाले में कम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए टक्स आ जाएगा 4.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई, कुछ इस तरीके से लगा करके ये इसका टक्स पॉइंट हो गया। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम लेते हैं फ्रंट साइड वाला पार्ट। तो फ्रंट साइड वाले में सबसे पहले यहाँ पर हमने निशान लगाया, इसे डाउन कर लेंगे, ये फ्रंट साइड वाले पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम गले की सबसे पहले कटिंग करेंगे। 2.5 इंच हमें चौड़ाई ले लेना है। उसके बाद जो भी लंबाई रहा आपका गले का, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए निशान लगा देना है। कुछ इस तरीके से निशान लगा करके इसमें गोल शेप दे देना है। आपको जो भी पसंद है उस तरह का आप शेप दे सकते हैं। उसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें वेस्ट पॉइंट पर निशान लगा देना है। इसका वेस्ट पॉइंट है 10 इंच पर। 9.5 इंच है तो हमने ½ इंच बढ़ा करके 10 इंच पर निशान लगा दिया। ये हो जाएगा यहाँ इसका वेस्ट पॉइंट। अब हम आ जाएंगे
योग पट्टी में। तो योग पट्टी का निशान देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3.5 इंच पर निशान लगा देना है, 3.5 इंच पर इधर, उसके बाद इधर हमें 2.25 इंच पर। तो 2.25 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से हमें क्रॉस में सीधी लाइन दे देना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम बेस्ट और सरल नियम आप सभी को समझा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हमें चौड़ाई इसका रख लेना है 4 इंच। तो 4 इंच पर इसका निशान लगा देना है और ये देखिए आपको 1.25 इंच यहाँ पर डाउन कर देना है। 1.25 इंच डाउन करने के बाद अब हमें योग पट्टी का शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम शेप दे रहे हैं ना, जब हम टक्स मारते हैं तो ये बराबर हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, टक्स मारते हैं तो वो सही हो जाता है, इसीलिए ऐसा आपको शेप देना चाहिए ताकि परफेक्ट तरीके से टक्स आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने योग पट्टी को कटिंग कर लिया। अब टक्स कहाँ कहाँ पर आएगा वो आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसका लंबाई आ रहा है 2.25 इंच यहाँ ऊपर से, और हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है, तो वही हमें यहाँ पर ऐड करना है। 1.25 इंच इस तरफ से, 1.25 इंच इस तरफ से निशान लगा करके इसका ये हो गया टक्स पॉइंट। ठीक है, ये मिडल का टक्स हो गया। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच ऊपर रख करके और लंबाई लगभग 6 इंच रखते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। और यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप देते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगा देना है और इधर से मिडल ले लेना है, लगभग इसकी लंबाई 3 इंच का रख लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों टक्स का हमने निशान लगा करके आप सभी को समझा दिया। चलिए अब हम आपको योग पट्टी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है वो भी समझा देते हैं, इसको साइड में रख करके। तो यहाँ पर हमारा अस्तर बचा हुआ है, तो इसे हमें इस तरह से फैला लेना है डबल फोल्ड में। तो जो कि हमने काटा हुआ है, बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे जो ये इस तरह से कट करके निकाल देना है क्योंकि वो टक्स में जाएगा। तो इसे रखना है, सबसे पहले नीचे बराबर कर देना है। तो बराबर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें 0.5 इंच निशान लगा देना है, ये सिलाई मार्जिन है। उसके बाद इसको हमें वहाँ पर रख देना है और ऊपर भी हमें सिलाई मार्जिन देते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। बीच में इसमें जो है गैप है तो हमें थोड़ा ज़्यादा बीच में लेना है दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हो गया हमारा योग पट्टी दोस्तों। इसका शेप परफेक्ट तरीके से आप करके ये देखिए ये सिलाई मार्जिन हो गया। तो ये हो गया हमारा योग पट्टी दोस्तों। चलिए अब आपको स्लीव की कटिंग भी समझा देते हैं। तो स्लीव में हमें डबल फोल्ड में रखते हुए कुछ इस तरीके से रखना है। एक पार्ट थोड़ा सा छोटा रखना है क्योंकि जॉइंट आएगा। तो हमारे स्लीव की लंबाई 7 इंच है, तो उसमें 1 इंच बढ़ा करके 8 इंच पर पहला निशान, 3 इंच डाउन करते हुए हमें दूसरा निशान लगा देना है और सीधी लाइन दे देना है। उसके बाद चेस्ट का 1/4 भाग है, उसमें से 0.5 इंच कम करते हुए हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था वो निशान लगा करके शेप दे देना है। 2 इंच हमें सीधा लेकर के जाना है, उसके बाद इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। तो हमारे स्लीव के निशान लग गए हैं दोस्तों। अब इसे कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जॉइंट आएगा एक साइड से, तो हमें इसको कट करके यहाँ पर जॉइंट भी लगा देना है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में समझा दिए 4 टक्स ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है। और दोस्तों अगर आप सभी को कहीं पर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा 4 टक्स ब्लाउज कटिंग हो गया दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।